सदियों पुरानी बात है। एक गांव में सुंदरलाल नाम का एक किसान अपने बेटे रघु और अपनी पत्नी पुष्पा के साथ रहता था। सुंदरलाल और उसका बेटा दोनों अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके गुजारा करते थे। बाप बेटा दोनों ही बहुत मेहनती थे, जैसे हल बैल की जोड़ी। एक दिन सुंदरलाल ने अपने बेटे रघु से कहा, बेटा बारिश का मौसम आने वाला है, इसलिए जल्दी से चलकर खेतों में बीज बो देते हैं। रघु ने कहा, पिताजी आपकी बात तो ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। अपने बेटे की बात सुनकर सुंदरलाल कहने लगा, हाँ बेटा, हम किसान तो इसी आस पर काम करते हैं। और इस तरह से बाप बेटे का सारा समय खेतों में ही निकल जाता था। सुंदरलाल बहुत ही गरीब था, पर उसके मन में भगवान के लिए बहुत श्रद्धा थी। वो रोज अपने खेतों में जाने से पहले भगवान को याद करता और उसके बाद ही काम पर लगता था। अपने खेतों में जाने से पहले वो गांव के मंदिर के बाहर बैठे हुए एक साधु महाराज को प्रणाम करके ही जाता था। वो साधु महाराज बहुत ही ज्ञानी और भगवान की भक्ति करने वाले थे। सुंदरलाल हमेशा उन साधु महाराज से पूछता, बाबा मेरी गरीबी कब खत्म होगी, कब मेरे अच्छे दिन आएंगे। साधु महाराज हर बार उससे यही कहते कि तुम भगवान पर विश्वास रखो, उसके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, वो सबकी सुनते हैं और तुम्हारी भी सुनेंगे। सुंदरलाल तुम्हारी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। एक दिन सुंदरलाल बहुत ही परेशान था, जैसे कोई दुख का पहाड़ टूट पड़ा हो। वो अपने खेतों के लिए निकला और अपनी आदत के अनुसार वो सबसे पहले साधु महाराज के दर्शन करने के लिए चला गया। साधु महाराज के पास जाकर वो रोते हुए कहने लगा, बाबा आप तो सब जानते हैं, इसलिए मेरी परेशानी का हल कीजिए, जिससे कि मैं भी एक सुखी जीवन जी सकूं। साधु ने सुंदरलाल को इस तरह से परेशान देखा तो उस पर बहुत तरस आया। साधु ने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सभी परेशानियां बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। जल्दी ही तुम्हारा समय बदल जाएगा, लेकिन तुम रोज की तरह भगवान को याद करते रहना, भगवान तुम्हारी प्रार्थना जल्दी ही सुनेंगे। इस तरह से साधु ने सुंदरलाल को दिलासा दिया तो सुंदरलाल का मन कुछ शांत हो गया। इसके बाद साधु कहने लगा, बेटा मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती। आज रात है तो कल सुबह भी होगी, लेकिन तुम अपने मन में कभी लालच को लेकर मत आना, क्योंकि लालच अच्छे अच्छों को बर्बाद कर देता है। इसलिए जो कुछ भी करना सोच समझकर करना। साधु की बात सुनकर सुंदरलाल कुछ देर तक सोचता रहा और फिर साधु को प्रणाम करके अपने काम पर निकल गया। जब वो खेतों में पहुंचा तो उसका बेटा रघु वहां पर पहले से ही पहुंच गया था। दोनों बाप बेटा मिलकर खेतों में काम करने लगे। दोनों जल्दी जल्दी खेतों की खुदाई कर रहे थे ताकि बारिश आने से पहले बीजों को अच्छी तरह से बो सके, और इस बार उन्हें फसल अच्छी होने की पूरी उम्मीद थी। दोनों जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, जैसे जान लगाकर काम कर रहे हो। उन दोनों को काम करते करते शाम हो चुकी थी। सुंदरलाल जमीन खोद रहा था और उसका बेटा रघु जमीन में बीज बो रहा था कि तभी अचानक रघु को जमीन के अंदर एक चमकीली चीज नजर आई। रघु ये देखकर हैरान रह गया और उसने अपने पिता को जमीन खोदने से रोका और ये बात बताई। उसकी बात सुनकर सुंदरलाल रुक गया और दोनों बड़े ही ध्यान से उस चीज को देखने लगे। देखा तो जमीन के अंदर एक छोटा सा संदूक निकल रहा था। रघु कहने लगा, पिताजी जमीन के अंदर कोई संदूक गड़ा हुआ है। सुंदरलाल ने जब वो संदूक देखा तो कहने लगा, बेटा बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन ये संदूक यहाँ पर कौन दबा कर गया। खैर जो भी हो, चलो इस संदूक को बाहर निकालते हैं। दोनों ने बड़ी मेहनत से उस संदूक को बाहर निकाला। उस संदूक को देखकर सुंदरलाल कहने लगा, बेटा ये संदूक तो कोई पुराने जमाने का लगता है। सुंदरलाल ने जब उस बक्से को उठाया तो वो मन ही मन में बहुत खुश हो रहा था। सोच रहा था कि इसमें जरूर कोई खजाना होगा। और फिर दोनों बाप बेटे ने मिलकर उस संदूक को खोला। जब उन दोनों ने संदूक को खोला तो संदूक के अंदर एक चमकता हुआ हीरा और एक कागज की पर्ची थी। सुंदरलाल खुद तो पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसने वो पर्ची अपने बेटे रघु को पकड़ा दी और कहने लगा, बेटा जरा पढ़ तो सही कि इस कागज पर क्या लिखा है। रघु उस कागज को पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि यह हीरा कोई मामूली हीरा नहीं है, यह एक इच्छा पूरी करने वाला चमत्कारी हीरा है। लेकिन एक बात याद रखना,
ये हीरा सभी इच्छाएं पूरी कर सकता है, लेकिन मरे हुए व्यक्ति को जीवित नहीं कर सकता। सुंदरलाल ने उतावले स्वर में अपने बेटे से पूछा, बेटा, इस पर्ची में क्या लिखा है? क्या यह किसी खजाने का नक्शा है? रघु कागज पर लिखी हुई बात को पढ़कर बहुत ही हैरान था। वो अपने पिता से कहने लगा, नहीं पिताजी, इसमें तो ये लिखा है कि ये चमकदार हीरा सभी इच्छाओं को पूरा करता है। आप जो भी इससे मांगोगे वही आपको मिलेगा। सुंदरलाल ने जब ये बात सुनी तो कहने लगा, बेटा, ये किस तरह का मजाक है? क्या कभी ऐसे भी हो सकता है? तुम ऐसे करो, इस हीरे को वापस संदूक में रख दो, क्योंकि इसकी वजह से हमारा काफी समय खराब हो गया है। रघु एक समझदार लड़का था। वो कहने लगा, पिताजी, आप जरा रुकिए, हम इस हीरे से कुछ मान कर देखते हैं कि इस कागज पर लिखी हुई बात सही है या गलत। और फिर रघु सोचने लगा कि हीरे से क्या मांगा जाए। तभी उसकी नजर अपने पिता के पैरों पर पड़ी। उसने देखा कि पिता के पैरों में चप्पल नहीं थी। वो कहने लगा, चमत्कारी हीरे, मेरे पिताजी को एक जोड़ा चप्पल दे दो। जैसे ही रघु ने यह कहा तो जैसे चमत्कार हो गया, अपने आप ही नई चप्पल सुंदरलाल के पैरों में आ गई। ये देखकर वो बहुत ही हैरान हुआ और कहने लगा, बेटा, ये तो सचमुच चमत्कार है। तभी एकदम सुंदरलाल को साधु की बात याद आ गई कि बेटा, तुम चिंता मत करो, भगवान बहुत जल्दी सब कुछ ठीक कर देंगे। सुंदरलाल ने मन ही मन साधु को धन्यवाद किया और फिर उसका बेटा रघु कहने लगा, पिताजी, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो हम जल्दी ही बहुत अमीर बनने वाले हैं। दोनों बाप बेटे खेतों का काम पूरा करके और साथ में उस चमत्कारी हीरे को लेकर अपने घर वापस लौट आए। जब वे दोनों अपने घर पहुंचे तो वह दोनों बहुत ही खुश थे। सुंदरलाल की पत्नी पुष्पा ने जब उन दोनों को इतना खुश देखा तो पूछने लगी, क्या बात है, आज आप बाप बेटे दोनों बहुत खुश हैं? सुंदरलाल अपनी पत्नी पुष्पा को समझाते हुए कहने लगा कि अब हमारी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और हमें पैसों के लिए किसी का मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। और फिर सुंदरलाल ने संदूक में से हीरा निकालकर अपनी पत्नी पुष्पा से कहा, पुष्पा, पुष्पा, ये कोई मामूली हीरा नहीं है। ये एक इच्छा पूरी करने वाला चमत्कारी हीरा है। इससे तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। सुंदरलाल की बात सुनकर पुष्पा हैरान रह गई और कहने लगी, क्या सचमुच ये हीरा हमारी सभी इच्छाओं को पूरी कर सकता है? हाँ पुष्पा, भले ही तुम इससे कुछ मांग कर देख लो, ये तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगा। अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पुष्पा बहुत खुश हुई और कहने लगी, अच्छा, फिर तो हमें अब पैसों की कभी कमी नहीं होगी। अब हम भी अमीर बन जाएंगे और मेरे पास भी बहुत से सोने चांदी के जेवर होंगे। और फिर कुछ सोचकर पुष्पा कहने लगी, चलो पहले मैं इस हीरे से कुछ मांग कर देखती हूँ। ये कहकर पुष्पा उस हीरे से कहने लगी, हे चमत्कारी हीरे, मुझे सोने चांदी के जेवर दे दो। पुष्पा ने यह कहा कि तभी एक चमत्कार हो गया। उसके सामने कीमती गहने अपने आप ही प्रकट हो गए। इतने सारे कीमती गहनों को देखकर पुष्पा की आंखें फटी की फटी रह गईं, जैसे वो किसी सपने में हो। और वो कहने लगी, मैंने कितने सपने देखे थे कि इस तरह के कीमती गहने कभी मेरे पास भी होंगे। देखो, आज मेरा सपना पूरा हो गया। इस तरह से पुष्पा ने उस इच्छा पूरी करने वाले हीरे से कई चीजें मांग ली। अब तो पुष्पा के पास बहुत से जेवर हो गए थे। सुंदरलाल मन ही मन बार बार उस साधु को धन्यवाद दे रहा था। इस तरह से कुछ समय के अंदर ही सुंदरलाल के पास बहुत सा धन हो गया। एक दिन सुंदरलाल अपनी पत्नी से कहने लगा, पुष्पा, अब हमारे पास बहुत सा धन हो चुका है। हमें अब किसी चीज की कोई कमी नहीं रही, जैसे नदी में पानी की। इसलिए हमें अब इस हीरे को वापस जमीन में गाड़ देना चाहिए। ये सुनकर पुष्पा तमतमा गई और अपने पति से कहने लगी, ये आप क्या कह रहे हैं? भला इतने से हमारा क्या होगा? हमें तो अभी और भी दौलत चाहिए। ये सुनकर सुंदरलाल कहने लगा, पुष्पा, इतना लालच ठीक नहीं है। कहीं इस हीरे की वजह से हम किसी परेशानी में न फंस जाएं। मुझे तो अब इस हीरे से डर लगने लगा है। सुंदरलाल के बार बार समझाने पर भी पुष्पा नहीं समझी और वो हीरे को अपने साथ लेकर दूसरे कमरे में चली गई। जबकि दूसरी तरफ सुंदरलाल की इस तरक्की को देखकर गांव के बहुत से लोग उससे जलने लगे थे। सुंदरलाल के एकदम से अमीर हो जाने की बात पूरे गांव में फैल चुकी थी।
उड़ते उड़ते ये खबर गांव के जमींदार के पास भी पहुंची। गांव के कुछ चापलूस लोग जमींदार के पास पहुंचे और कहने लगे, जमींदार जी, बहुत जल्दी अब आपकी जमींदारी खत्म होने वाली है, क्योंकि हमारे गांव का सुंदरलाल किसान आपसे भी ज्यादा धनवान बन गया है। अचानक से पता नहीं उसके पास इतनी सारी दौलत और सोना चांदी कहां से आ गया। ऐसा लगता है जैसे उसकी किस्मत ही बदल गई है। उन लोगों की बातें सुनकर जमींदार हैरान रह गया और कहने लगा, कौन से किसान की बात कर रहे हो जिसके पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है? भला वो मुझसे आगे कैसे निकल गया? उसके पास इतनी दौलत कहां से आ गई? लगता है उसके हाथ कोई बड़ा खजाना लग गया है। इसके बाद जमींदार ने अपने कुछ नौकरों को अपने पास बुलाया और कहने लगा, सुंदरलाल पर नजर रखो और ये पता करो कि इतनी जल्दी वो अमीर कैसे बन गया। दिन रात उसके घर की निगरानी करो। तुम में से जो भी आदमी मुझे ये पता करके बताएगा तो मैं उसको माला माल कर दूंगा। उसके बाद जमींदार के आदमी वहां से चले गए। वे लोग सुंदरलाल के घर के आसपास ही घूमने लगे और रात होने का इंतजार करने लगे कि कब सुंदरलाल घर वापस आए और वे लोग इस बारे में पता कर सके। जब रात हुई तो जमींदार के भेजे हुए आदमी छिपते छिपाते सुंदरलाल के घर के अंदर झांकने लगे। उन्होंने देखा कि सुंदरलाल अपनी पत्नी से बातें कर रहा था। सुंदरलाल की पत्नी कहने लगी, मुझे थोड़े से जेवर और पैसे चाहिए। ये कहकर उसने हीरे को निकालकर उससे जेवर और पैसे मांगने लगी। जैसे ही उसने जेवर और पैसे मांगे तो उसके सामने पैसे और जेवरों का ढेर लग गया। जमींदार के नौकर ये देखकर हैरान रह गए। ये चमत्कार भला कैसे हो गया? अब उन लोगों को सुंदरलाल के अमीर होने का रहस्य पता चल चुका था। फिर वे लोग सीधे जमींदार के पास पहुंच गए और कहने लगे, जमींदार जी, जो हमने अपनी आंखों से देखा है उस पर विश्वास करना बड़ा ही मुश्किल है। हमें सुंदरलाल के अमीर होने का भेद पता चल गया है। जमींदार बोला, अरे तुम पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ कहो कि क्या हुआ। तब उन्होंने बताया, जमींदार जी, सुंदरलाल के पास एक चमत्कारी हीरा है। उससे जो भी मांगो वो उसी समय वो चीज हाजिर कर देता है। सुंदरलाल इस हीरे से धन दौलत मांग मांग कर अमीर होता जा रहा है। ये सब कुछ हमने अपनी आंखों से देखा है। उनकी बात सुनकर जमींदार हक्का बक्का रह गया और कहने लगा, अच्छा तो ये बात है। मैं भी सोच रहा था कि एक गरीब किसान इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गया। उसके बाद जमींदार उस हीरे को हासिल करने की योजना बनाने लगा। कुछ देर तक सोचने के बाद जमींदार ने अपने नौकरों को कुछ पैसे दिए और उन्हें कुछ समझाने लगा। इसके बाद जमींदार अपने कुछ लठैत और गांव के कुछ आदमियों को लेकर सुंदरलाल के घर पर जा धमका। सुंदरलाल के घर के बाहर पहुंचकर वो सुंदरलाल को आवाज लगाकर बुलाने लगा। सुंदरलाल बाहर आया तो बोला, कहिए जमींदार जी, क्या काम है? कैसे आना हुआ? जमींदार उसे धमकाते हुए कहने लगा, मुझे तुम्हारे अमीर होने का रहस्य पता चल गया है और तुम्हें वो जो इच्छा पूरी करने वाला हीरा मिला है वो हमारे गांव की जमीन से मिला है और वो जमीन मेरे अधिकार क्षेत्र में आती है। इसलिए गांव के जमींदार होने के नाते अब वो हीरा मेरा है। उस पर मेरा अधिकार है, न कि तुम्हारा। सुंदरलाल जमींदार की बात सुनकर कहने लगा, वो हीरा मेरा है क्योंकि वो मेरी जमीन से निकला है, इसलिए वो मेरा ही होगा। भले ही वो जमीन आपके अधिकार क्षेत्र में आती है, लेकिन उस जमीन का असली मालिक तो मैं हूं। जमींदार उसकी बात सुनकर गुस्से से लाल पीला हो गया और कहने लगा, सुंदरलाल, तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप वो हीरा मेरे हवाले कर दे, नहीं तो मैं ये सारी बात जाकर महाराज को बता दूंगा और फिर तुम्हारा फैसला महाराज ही करेंगे। इस तरह से सुंदरलाल और जमींदार के बीच में झगड़ा होने लगा। सुंदरलाल ने वो इच्छा पूरी करने वाला हीरा देने से साफ साफ मना कर दिया, लेकिन जमींदार ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और मारपीट करके वो चमत्कारी हीरा सुंदरलाल से छीन लिया। अब तो जमींदार उस हीरे से अपनी इच्छा के अनुसार चीजें मांगने लगा। जमींदार जो भी उस हीरे से मांगता, हीरा तुरंत उसकी इच्छा पूरी कर देता। इधर सुंदरलाल ने अपने चमत्कारी हीरे को खोने के बाद राजा के पास जाने का फैसला किया और अगले दिन सुंदरलाल राजा से मिलने के लिए राज दरबार में पहुंच गया। उसने राजा को इच्छा पूरी करने वाले हीरे के बारे में सब कुछ विस्तार से बताया, जैसे किसी कहानी की तरह। राजा ने जब सुंदरलाल की बात सुनी तो बहुत ही खुश हुआ और सोचने लगा, ऐसे चमत्कारी हीरे से तो मैं अपने खजाने को और भी बढ़ा सकता हूँ, जिससे मैं इस देश का सबसे धनवान
और ताकतवर राजा बन जाऊंगा। फिर कुछ सोचने के बाद राजा ने सुंदरलाल से कहा, क्या तुम सच कह रहे हो कि ऐसा कोई हीरा है जिसने तुम्हें बहुत सारी दौलत और सोना दिया है? सुंदरलाल कहने लगा, हाँ महाराज, ये बिल्कुल सच है। तब राजा ने कहा, सुंदरलाल, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम उस समय मेरे पास आए हो जब जमींदार ने वो हीरा तुमसे छीन लिया। तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए थी कि इस राज्य में सबसे ज्यादा धन और सोना सिर्फ राजा के पास ही होना चाहिए, किसी गरीब किसान के पास नहीं। और फिर राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और उससे कहा, मंत्री जी, तुम सैनिकों को साथ लेकर जाओ और जमींदार के पास से वो चमत्कारी हीरा लाकर मुझे दो, और इस सुंदरलाल को चोरी के इल्जाम में कारागार में डाल दिया जाए, क्योंकि इसने हमसे सच्चाई छुपाई है और इसके लिए यही सजा होनी चाहिए। और उस जमींदार को लाकर भी इसके साथ कारागार में बंद कर देना, क्योंकि वो भी चोर है, उसे भी उसके की सजा मिलनी चाहिए। राजा की ये बात सुनकर सुंदरलाल घबरा गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, ऐसा मत कीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसलिए मेहरबानी करके मुझे माफ कर दीजिए। अगर मैं कारागार में चला गया तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। महाराज, मुझे कारागार में मत डालिए। इस तरह से सुंदरलाल ने राजा के सामने कई मिन्नतें की, लेकिन जालिम राजा ने उसकी एक न सुनी और उसे कारागार में डाल दिया गया। मंत्री ये सब कुछ देखकर बहुत दुखी था, क्योंकि वो समझ चुका था कि सुंदरलाल एक बहुत ही भला और ईमानदार आदमी है, जबकि इस अत्याचारी राजा के जुल्मों से सारी प्रजा बहुत ही परेशान है, जैसे कोई जाल में फंस गया हो। क्योंकि राजा प्रजा से 2 गुना लगान वसूल करता है, और अगर कोई लगान देने से मना करे तो उसे कारागार में डाल दिया जाता है। मंत्री एक अच्छे दिल का आदमी था, लेकिन वो बेचारा मजबूर था, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता था। और फिर राजा के आदेश पर मंत्री कुछ सैनिकों को लेकर जमींदार के घर जा पहुंचा। अपने घर पर मंत्री को आया हुआ देखकर जमींदार कहने लगा, मंत्री जी, कैसे आना हुआ? आपने मुझे आदेश किया होता तो मैं खुद चलकर आपके पास पहुंच जाता। मंत्री कहने लगा, जमींदार, मुझे तुम्हारे खिलाफ एक शिकायत मिली है और इसलिए मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। यह सुनकर जमींदार घबरा गया और कहने लगा, मंत्री जी, भला मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिसके लिए आप मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हैं? जमींदार की बात सुनकर मंत्री कहने लगा, जमींदार, अनजान बनने का नाटक मत करो। मुझे उस इच्छा पूरी करने वाले जादुई हीरे के बारे में सब कुछ पता लग गया है, जो तुमने सुंदरलाल किसान से मारपीट करके हासिल किया है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि वो जादुई हीरा तुम मुझे दे दो, वरना कठोर दंड के लिए तैयार हो जाओ। जमींदार कुछ घबराते हुए कहने लगा, मंत्री जी, लेकिन वो जादुई हीरा तो मेरा है, क्योंकि वो मेरे अधिकार क्षेत्र से मिला है। उसकी बात सुनकर मंत्री को गुस्सा आ गया और वो कहने लगा, तुम ऐसे नहीं मानोगे। जो क्षेत्र तुम्हारी जमींदारी के इलाके में आता है वो इस राज्य में आता है, यानी राजा के राज्य में आता है। इसीलिए अब वो चमत्कारी हीरा राजा के पास जाएगा। अगर तुम मुझे नहीं दोगे तो तुम्हें इसकी कठोर सजा मिलेगी। अब तो जमींदार बेचारा थर थर कांपने लगा, जैसे किसी ने उसे पानी में डुबो दिया हो। बोला, मंत्री जी, अगर ऐसी बात है तो वो हीरा मैं आपको लाकर दे देता हूं, लेकिन आप मुझे वचन दीजिए कि मेरे ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होगी। ये कहकर जमींदार दूसरे कमरे में गया और वहां से हीरा लेकर वो वापस मंत्री के पास आ गया और उसने वो हीरा मंत्री को दे दिया। जैसे ही वो हीरा मंत्री के हाथ में आया तो उसने सैनिकों से कहा, सैनिकों, इस जालिम जमींदार को चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाए। इसने एक किसान के साथ मारपीट करके ये हीरा छीना है, इसलिए इसे कठोर सजा मिलेगी। मंत्री की बात सुनकर जमींदार के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, जैसे झलझला आ गया हो। वो हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, मंत्री जी, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। आपने तो मुझे वचन दिया था कि आप मुझे गिरफ्तार नहीं करेंगे। ये सुनकर मंत्री कहने लगा, जमींदार, मैं तो सिर्फ राजा के आदेश का पालन कर रहा हूं। इस तरह से जादुई हीरे और जमींदार को लेकर मंत्री वापस राजमहल में आ गया। राजमहल में पहुंचकर मंत्री ने वो हीरा राजा के सामने पेश किया, जबकि जमींदार को सुंदरलाल के साथ कारागार में डाल दिया गया। सुंदरलाल कारागार में बैठा हुआ साधु महाराज को याद कर रहा था और कह रहा था, बाबा, ये मेरे साथ क्या हो गया? आपने तो कहा था कि अब मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। कि तभी सुंदरलाल ने अपने सामने
जमींदार को देखा तो कहने लगा, अरे जमींदार, आप यहाँ पर कैसे? उसकी बात सुनकर जमींदार मायूस होकर कहने लगा, हाँ सुंदरलाल, तुम मुझे माफ कर दो, ये मेरे ही कर्मों की सजा है। सुंदरलाल कहने लगा, मुझे पहले ही ये आभास हो रहा था कि इस इच्छा पूरी करने वाले हीरे की वजह से कोई न कोई मुसीबत आने वाली है, और देखो ऐसा हो ही गया। दूसरी तरफ राजा उस चमत्कारी हीरे से सोना चांदी, हीरे मोती और आभूषण मांगकर दिन रात अपने खजाने को भरता जा रहा था, जैसे कोई सागर भर रहा हो। अब तो राजा के पास पहले से भी कई ज्यादा धन दौलत हो चुकी थी। इस राजा विक्रम सिंह के पास अपार धन दौलत की खबर जब आसपास के राजाओं को पहुंची तो कई राजाओं ने विक्रम सिंह की इस दौलत को हथियाने का फैसला कर लिया और उसके राज्य पर हमला करने की चेतावनी भेज दी। ये देखकर राजा विक्रम सिंह डर गया। उसने अपने धन और राजपाट को बचाने के लिए एक सभा बुलाई। सभी लोग जब उस सभा में आ गए तो राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, हमारे राज्य पर पड़ोस के दूसरे राजाओं की बुरी नजर पड़ गई है और वो सभी जल्दी ही हमारे ऊपर आक्रमण करने वाले हैं। अब आप ही कोई उपाय बताइए। राजा की बात सुनकर मंत्री ने चापलूसी भरे स्वर में कहा, अरे महाराज, आपको डरने की क्या जरूरत है? आप तो एक शक्तिशाली राजा हैं और हमारे खजाने में तो धन की कोई कमी भी नहीं है। अगर हमारे राज्य पर किसी ने आक्रमण किया तो हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। राजा मंत्री की बातों में आ गया, जबकि मंत्री मन ही मन सोच रहा था कि यह राजा तो बहुत ही जालिम और क्रूर है। इस राजा के कारण सारी प्रजा बहुत ही दुखी है, इसलिए उसने राजा को गलत सलाह दी थी। अगले दिन पड़ोसी राजाओं ने एक साथ मिलकर विक्रम सिंह के राज्य पर हमला कर दिया और फिर राज्य की सीमा पर बहुत दिनों तक युद्ध चलता रहा, जैसे आग और पानी का युद्ध। लेकिन पड़ोसी राजाओं के सामने विक्रम सिंह की एक न चली और राजा विक्रम सिंह ही युद्ध में मारा गया। इसके बाद पड़ोसी राजाओं ने राजमहल पर हमला कर दिया और सारे खजाने को अपने साथ लेकर चले गए, क्योंकि उन्हें सिर्फ खजाने से मतलब था। उन्होंने राज्य की प्रजा के साथ कोई भी अत्याचार नहीं किया और महल का सारा खजाना समेटकर अपने अपने राज्यों को चले गए। अब राजा की मृत्यु की खबर पूरे राज्य में फैल चुकी थी। लोगों ने जब यह खबर सुनी तो सभी लोग खुशियां मनाने लगे। एक दूसरे से कहने लगे कि अब तो हम चैन से जिएंगे। अच्छा हुआ कि हमारा अत्याचारी राजा मारा गया। इस राजा ने तो पहले ही हमारा जीना हराम कर रखा था। राजा की मृत्यु के बाद राज दरबार अब खाली खाली सा हो गया था। किसी भी राज्य को चलाने के लिए राजा का होना बहुत जरूरी है। अब मंत्री और राजपुरोहित दोनों इस सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए, बिना राजा के राज्यपाट कैसे चलेगा। तब राजपुरोहित कहने लगे कि प्रजा तो राजा की मृत्यु पर खुशियां मना रही है, क्योंकि वो एक जालिम राजा था। लोगों को उससे छुटकारा मिल गया और हमें भी इस बात का पहले से ही पता था कि हमारा राजा बहुत ही जालिम और क्रूर है। इसलिए अब हमें सोच समझकर किसी ऐसे आदमी को राजा बनाना चाहिए जो ईमानदार हो, नेक दिल हो और जिसके मन में बिल्कुल भी लालच ना हो, जिसके मन में लोगों के लिए दया हो और वो इस काबिल हो कि राज्य की भलाई के काम कर सके। राजपुरोहित की बात सुनकर मंत्री कहने लगा, पुरोहित जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने भी पुराने राजा के आदेश पर 2 लोगों को कारागार में बंद किया हुआ है। मैं सबसे पहले उन लोगों को कारागार से मुक्त करता हूं। इस तरह से राजपुरोहित और मंत्री अपने साथ उस चमत्कारी हीरे को लेकर सुंदरलाल के पास पहुंचे। सुंदरलाल के पास पहुंचकर मंत्री ने सारी बात सुंदरलाल को बताई और कहा, भाई, इस चमत्कारी हीरे के असली मालिक तुम हो, इसलिए मैं यह हीरा तुम्हें वापस लौटाता हूं। और फिर सुंदरलाल और जमींदार को कारागार से आजाद कर दिया गया। मंत्री से सारी बातें विस्तार से सुनकर सुंदरलाल कहने लगा, मंत्री जी, किसी ने सही कहा है, लालच का यही अंजाम होता है। जैसे बबूल का पेड़ कांटे देता है, इसी लालच के कारण मैं अपने परिवार से अलग हुआ। यही लालच हमारे राजा विक्रम सिंह की मृत्यु का कारण भी बना और इस सारे फसाद की जड़ ये इच्छा पूरी करने वाला चमत्कारी हीरा है। अभी के अभी इस जादुई हीरे को पानी में बहा देता हो, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। ये कहकर सुंदरलाल ने वो जादुई हीरा लिया और उसे नदी में बहा दिया। मंत्री और राजपुरोहित ने जब ये देखा तो मन ही मन वो बहुत ही प्रसन्न हुए, जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो, क्योंकि उनकी नजरों में अब सुंदरलाल की इज्जत और भी बढ़ गई थी।
उन्हें सुंदरलाल एक बहुत ही भला और नेक दिल इंसान लगा। उन्होंने सोचा कि सुंदरलाल जैसा ईमानदार आदमी ही हमारे राज्य के लोगों की भलाई के काम कर सकता है, यही राजा बनने के योग्य है। और फिर उन दोनों ने सुंदरलाल को उस राज्य का राजा बना दिया। उस राज्य में सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे, क्योंकि सुंदरलाल अपनी प्रजा का बहुत ही ख्याल रखता था। अपनी प्रजा के सुख दुख में वो उनकी पूरी सहायता करता था, जैसे माँ अपने बच्चे की। उसने अपने पूरे परिवार को अपने साथ राजमहल में बुलवा लिया और फिर वे सभी एक सुखमय जीवन बिताने लगे। एक जमाने की बात है, कंचनपुर नाम के एक नगर में चंद्रभान नाम का एक राजा राज करता था। चंद्रभान की एक बहुत ही सुंदर रानी थी। राजा चंद्रभान की शादी को कई बरस बीत चुके थे, पर अभी तक उसे कोई संतान नहीं हुई थी, जैसे कोई पेड़ फल न दे। इस बात को लेकर राजा अक्सर बहुत ही परेशान और दुखी रहता था। संतान न होने की वजह से राजा को कई बार अपमान का सामना भी करना पड़ता था। अक्सर राजा के सामने तो कोई कुछ नहीं कहता था, पर राजा की पीठ पीछे लोग उसे निसंतान राजा कहकर बुलाते थे। राजा चंद्रभान के मन में हमेशा ही ये बात आया करती थी कि हे भगवान, तूने हमें संतानहीन क्यों बनाया। एक दिन की बात है, जब राजा चंद्रभान अपनी रानी के साथ शाही बगीचे में टहल रहा था। उस समय भी राजा अपने निसंतान होने के विचारों में खोया हुआ था, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी, जैसे बादलों ने सूरज को ढक लिया हो। राजा को उदास देखकर रानी सोचने लगी कि महाराज बहुत परेशान है, क्या राज्य पर कोई संकट आने वाला है। वो थोड़ी देर तक राजा के चेहरे को देखती रही और उसके बाद रानी ने पूछा, महाराज क्या बात है? जब भी आप बगीचे में मेरे साथ टहलते हैं तो आपका चेहरा हमेशा खिला रहता है जैसे फूल, लेकिन आज आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही है। राजा, जो उस समय बहुत ही परेशान था, उसने एक ठंडी सांस ली और कहने लगा, रानी, हम आपको क्या बताएं? आप ये जानकर क्या करेंगी कि हमारी क्या परेशानी है? तब रानी कहने लगी, महाराज, क्या मैं आपकी अर्धांगिनी नहीं हूं? मैं आपकी पत्नी हूं, इसीलिए मेरा भी ये हक बनता है कि अगर आपके ऊपर कोई संकट या परेशानी है तो मैं आपका साथ दूं। रानी के ऐसे वचन सुनकर राजा ने कहा, रानी, अगर तुम हमारी चिंता और उदासी का कारण पूछ ही रही हो तो सुनो। जब भी हम समाज में जाते हैं तो लोग हमें संतानहीन और तुम्हें बांझ कहकर बुलाते हैं। लोगों के ऐसे ताने सुनकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है और यही मेरी चिंता का कारण है। आखिर पिछले जन्म में मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जो इस जन्म में ये सब भुगतना पड़ रहा है। मुझे तो लगता है कि मेरा यह जीवन ही बेकार है और मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। अपने पति के मुंह से ऐसी निराशाजनक बातें सुनकर रानी मन ही मन में सोचने लगी कि कहीं सचमुच महाराज आत्महत्या जैसा कठोर कदम न उठा लें। इसीलिए उसने महाराज को खुश करने के लिए वहां पर एक झूठ बोल दिया और कहा, महाराज, आज मैं आपके चेहरे पर जो उदासी है उसे दूर कर दूंगी, क्योंकि आज तो खुश होने का दिन है। राजा ने पूछा, आखिर वो कैसे? तब रानी ने जवाब दिया, महाराज, मैं गर्भवती हूं और कुछ ही दिनों के बाद हमारे घर एक संतान जन्म लेने वाली है। राजा ने कहा, क्या सच? तुम कहीं झूठ तो नहीं कह रही हो? रानी ने कहा, महाराज, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी? ये बात बिल्कुल सच है कि मैं अब गर्भवती हो गई हूं और जल्द ही हमारे घर एक बच्चा पैदा होने वाला है। इसीलिए अब आपके चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती। आप मुस्कुराइए, खुशियां मनाइए। अपनी पत्नी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राजा को उस पर विश्वास हो गया और राजा के चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई देने लगी, जैसे अंधेरे के बाद रोशनी। राजा अब बहुत ही प्रसन्न था। अब रानी ने अपने पति को खुश करने के लिए झूठ तो बोल दिया था, लेकिन सच बात तो ये थी कि वो गर्भवती नहीं थी। समय धीरे धीरे बीतने लगा और जब समय के अनुसार बच्चे के जन्म लेने का समय आया, तब रानी घबराने लगी और विचार करने लगी कि मैंने महाराज को खुश करने के लिए झूठ तो बोल दिया, लेकिन अब मैं क्या करूं? जब महाराज आकर बच्चे के बारे में पूछेंगे कि बच्चा कहां पर है, बच्चे को मुझे दिखाओ, तो मैं क्या कहूंगी, उन्हें क्या बताऊंगी? रानी ये सब कुछ सोचकर बहुत ही दुखी होने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए
मेरी लाज को बचा लीजिए। मैंने तो केवल अपने पति को खुश करने के लिए ये झूठ बोला था, पर मेरे गर्भ में तो कुछ भी नहीं है। ये सब विचार करने के बाद रानी ने अपनी एक बहुत ही भरोसेमंद दासी को बुलाया और उसे कहने लगी, लता, आज तक मैंने तुमसे कोई बात नहीं छुपाई। आज मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ कि मैं गर्भवती नहीं हूँ। मेरे गर्भ में कोई संतान नहीं है। मैंने तो सिर्फ राजा को खुश करने के लिए ये बात कह दी थी। अब तुम ही मेरे झूठ को सहारा दो। तुम इस बात को महाराज या किसी और व्यक्ति को मत बताना। रानी की बात सुनकर दासी कहने लगी, महारानी जी, आप निश्चिंत रहिए। मैं किसी को भी इस बारे में नहीं बताऊंगी, न ही महाराज को और न ही किसी और को। पर जब बच्चे के जन्म का समय आएगा तब आप क्या करेंगी? रानी कहने लगी, लता, मैंने उसका भी उपाय सोच लिया है। तुम इसी समय जाओ और हमारे राज ज्योतिषी को बुलाकर लेकर आओ। कुछ देर के बाद ही राज ज्योतिषी रानी के कक्ष में पहुंचा। रानी तब ज्योतिषी से कहने लगी, ज्योतिषी जी, मैं आपको एक ऐसा काम सौंपना चाहती हूं जिसके बदले में आपको 5000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 5000 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनते ही ज्योतिषी की आंखें चमकने लगी जैसे दीपक। वो कहने लगा, महारानी जी, इतने धन के लिए तो मैं कोई भी काम कर सकता हूं। आप आदेश तो दीजिए। तब रानी ने कहा, असल में बात यह है कि मैंने महाराज को खुश करने के लिए उनसे एक झूठ बोल दिया था कि मैं गर्भवती हूं। पर जैसे जैसे बच्चा पैदा होने का समय नजदीक आ रहा है तो मेरी चिंता बढ़ने लगी है। मेरी योजना यह है कि आप महाराज के पास जाइए और उन्हें होने वाले बच्चे के भविष्य के बारे में बताइए। उनसे ये कहिए कि महाराज, यदि आप अपने बच्चे की शक्ल देखेंगे तो ये एक बहुत ही बड़ा अपशकुन होगा। यदि बच्चे के समय उन्होंने अपनी संतान का चेहरा देखा तो कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। उनसे ये भी कहिए कि इस अपशकुन से बचने के लिए वो मुझे किसी ऐसे एकांत स्थान पर भेज दें जहां न तो वो मुझे और न ही अपनी संतान को देख सके। उन्हें ऐसा तब तक करना पड़ेगा जब तक कि उनकी संतान युवा न हो जाए। रानी की बात सुनकर ज्योतिषी कहने लगा, आप निश्चिंत रहिए रानी जी, मैं महाराज को ये बात अच्छी तरह समझा दूंगा और मुझे पक्का विश्वास है कि वो मेरी बात को कभी टालेंगे नहीं। इतना कहने के बाद ज्योतिषी वहां से चला गया। वो सीधा महाराज के पास पहुंचा और कहने लगा, महाराज की जय हो। महाराज, मुझे सूचना मिली है कि महारानी जी गर्भवती है और जल्दी ही एक संतान को जन्म देने वाली है। इसीलिए मैं आपको बधाई देने चला आया और साथ ही साथ मैंने होने वाले बच्चे के भविष्य की गणना भी कर ली है और मैं उसी के बारे में आपको सावधान करने आया हूं। राजा कहने लगा, ज्योतिषी जी, आखिर ऐसी क्या बात है जो आप हमें सावधान करना चाहते हैं? ज्योतिषी ने कहा, महाराज, आपकी होने वाली संतान का भविष्य तो अच्छा है, पर उसके युवा होने तक आपको अपनी संतान का चेहरा नहीं देखना। अगर आपने अपने बच्चे के जन्म के समय से लेकर उसके जवान होने तक उसका चेहरा देख लिया तो कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है, यहां तक कि उसके प्राण भी जा सकते हैं। इसीलिए मेरा परामर्श तो यही है कि आप रानी जी को किसी दूर एकांत स्थान में एक महल बनवाकर उन्हें वहां पर भेज दीजिए और वहीं पर आपकी संतान का पालन पोषण किया जाए। जब आपकी संतान जवान हो जाएगी तब आप उसका चेहरा देख सकेंगे। राजा, जो कि अपने ज्योतिषी की बातों को हमेशा सही समझता था और उस पर विश्वास करता था, उसने जैसा सुझाव दिया राजा ने उसे मान लिया और कहने लगा, ठीक है ज्योतिषी जी, यदि अपनी संतान का चेहरा देखने से उस पर कोई मुसीबत आ सकती है तो हम अपने दिल पर पत्थर रख लेंगे और उसके युवा होने तक उसका चेहरा नहीं देखेंगे। इसके बाद ज्योतिषी वहां से चला गया। राजा ने तुरंत अपने महामंत्री को बुलाया और कहने लगा, महामंत्री जी, आप इसी समय अरावली पर्वत पर किसी एकांत स्थान में एक भव्य महल का निर्माण करवाइए जहां पर हमारी रानी निवास करेगी। ये काम जल्द से जल्द पूरा हो जाना चाहिए। राजा के आदेश पर मंत्री ने कुछ ही दिनों में अरावली पर्वत के एक स्थान पर भव्य महल का निर्माण कर दिया। तब रानी अपने उस विश्वास पात्र दासी को साथ लेकर अपने नए महल में चली गई। 9 महीने पूरे होने पर रानी ने दासी के हाथों राजा के महल में यह सूचना पहुंचवाई कि उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया है। पर वास्तव में ऐसा तो कुछ था ही नहीं, केवल अपने पति को खुश करने के लिए रानी ने यह झूठी सूचना भिजवाई थी।
जब राजा ने यह सुना कि हमारी पत्नी को लड़का हुआ है तो वो बहुत ही खुश हुआ। अब तो राजा से रुका ही नहीं जा रहा था, जैसे पानी का सैलाब। वो तुरंत भागता हुआ रानी के महल में पहुंचा। तब रानी कहने लगी, महाराज, अभी आप अपने बेटे को नहीं देख सकते। राजा ने पूछा, लेकिन क्यों रानी? इतने समय के बाद तो हमें पुत्र की प्राप्ति हुई है। रानी ने जवाब दिया, महाराज, लगता है आप ज्योतिषी की भविष्यवाणी को भूल गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि आप अपनी संतान को देखेंगे तो कोई बहुत ही बड़ा संकट आ सकता है। राजा ने कहा, हाँ रानी, हमें याद आ गया, तुम ठीक कहती हो, पर फिर भी हम अपनी संतान को कब देखेंगे? रानी ने कहा, महाराज, भगवान ने हमें संतान तो दे ही दी है और यह खुशी हमें मिल चुकी है। अब आप जिद न कीजिए। ज्योतिषी का कहना है कि लड़का जब बड़ा हो जाएगा और वो शादी के लायक हो जाएगा तभी आप उसे देख सकेंगे। रानी के शब्द सुनकर राजा को पहले तो बहुत ही दुख हुआ, पर फिर राजा ने विचार किया कि चलो कोई बात नहीं, हमें पुत्र की प्राप्ति तो हो ही गई है, अब लोग हमें निसंतान नहीं कहेंगे। ठीक है, जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा तब हम उसे देखेंगे। इसके बाद राजा वापस अपने महल में लौट गया। जब राजा लौट गया तब रानी अपनी विश्वासपात्र दासी लता के पास गई और रोती हुई कहने लगी, दासी, मैंने महाराज को प्रसन्न करने के लिए ये झूठ बोल तो दिया, लेकिन अब मैं क्या करूंगी? मैंने लड़के के जवान होने तक झूठ तो बोल दिया, लेकिन जब वो समय आएगा और महाराज लड़के के विवाह करने को तैयार हो जाएंगे तब मैं कैसे इस बात को छुपा पाऊंगी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं पछता रही हूं कि मैंने ऐसा झूठ क्यों बोला। तब दासी रानी को हौसला देते हुए कहने लगी, रानी जी, जब आपने झूठ बोला ही है तो अब आप ईश्वर की शरण में जाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए। मुझे विश्वास है कि भगवान कोई न कोई रास्ता अवश्य निकाल देंगे। इधर जब शादी की तिथि आ गई तो राजा ने बारात सजवाई। जब सारी तैयारियां पूरी हो चुकी तब राजा ने रानी के पास खबर पहुंचवाई कि हमारे बेटे को दूल्हा बनाया जाए ताकि हम बारात लेकर शादी के लिए जा सकें। रानी ने महाराज को समझाते हुए कहा कि आप अभी भी अपने पुत्र को न देखें, आप भी विवाह के मंडप में ही पुत्र को देखिए, वरना कोई दुर्घटना हो सकती है। राजा ने कहा, ठीक है रानी, मैंने इतने दिनों तक इंतजार किया, अब थोड़े ही समय की बात है। इतना कहकर राजा वापस अपने महल की ओर चला गया। राजा के जाने के बाद रानी एक बार फिर से अपनी दासी से कहने लगी, दासी, अब हमें क्या करना चाहिए? कुछ देर तक सोच विचार करने के बाद रानी कहने लगी, दासी, मेरे मन में एक उपाय आया है, अब जो भी होगा देखा जाएगा, तुम मेरा एक काम करो। दासी ने पूछा, कहिए रानी जी, मेरे लिए क्या आदेश है? रानी ने कहा, दासी, तुम ऐसा करो, इसी समय बहुत सारा आटा गूंथ लो, उस आटे से तुम एक दूल्हा तैयार करो और उस दूल्हे को पालकी में बिठा दो। पालकी को चारों तरफ से बंद कर दो। सबसे कह देना कि पालकी रास्ते में कहीं भी नहीं खुलेगी, सीधा विवाह के मंडप में ही खुलेगी। और फिर यही हुआ। दासी ने आटा गूंथा और उसका एक दूल्हा तैयार किया। उसे दूल्हे की तरह सजाकर पालकी में रख दिया गया। पालकी को चारों तरफ से बंद कर दिया गया और जब बारात चलने लगी तो रानी ने दासी के द्वारा सबको कहलवाया कि पालकी को रास्ते में कोई नहीं खोलेगा। इसके बाद रानी खुद राजा के पास गई और कहने लगी, महाराज, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि इस पालकी को रास्ते में कोई भी नहीं खोलेगा। अगर किसी ने खोल दिया तो कोई बड़ा अपशकुन हो सकता है। राज ज्योतिषी का यही कहना है कि पालकी सीधा विवाह के मंडप में ही खुलेगी, वहीं जाकर आप भी अपने पुत्र को दूल्हे के रूप में देख सकेंगे। राजा चंद्रभान ने जवाब दिया, ठीक है रानी, हम ऐसा ही करेंगे। इस तरह से बारात वहां से निकल पड़ी। चलते चलते बारात जब एक जंगल से गुजरी तब राजा के मन में विचार आया कि बाराती काफी थक चुके हैं, क्यों न यहीं पर किसी पेड़ के नीचे रुककर थोड़ी देर आराम किया जाए। राजा ने कहारों से कहा कि एक पेड़ के नीचे पालकी को रख दिया जाए और दूसरे पेड़ के नीचे सभी बाराती गण आराम करने लगे। अब क्या हुआ कि कहारों ने जिस पेड़ के नीचे दूल्हे की पालकी रखी थी, उस पेड़ के पास एक बिल में इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा रहता था। नागिन ने जब पालकी की ओर देखा तो उसे साफ साफ दिखाई दे गया कि इस पालकी में तो दूल्हा है ही नहीं, बल्कि आटे का बना हुआ एक दूल्हा रखा है। तो नागिन अपने इच्छाधारी नाग से कहने लगी, प्रिय, मैं अभी जो देखकर आ रही हूं
उसे देखकर तो लगता है कि इस संसार में बहुत ही अंधेर है। नाग कहने लगा, कैसा अंधेर? नागिन ने बताया, प्रिय, इस पालकी में असली दूल्हा नहीं है। ये कैसी बारात है जो बिना दूल्हे के ही जा रही है? जब ये बारात इस नकली दूल्हे को लेकर पहुंचेगी तो इन सभी का क्या हाल होगा? ऐसा अंधेर तो मैंने आज तक नहीं देखा। नाग कहने लगा, प्रिय, ये कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि तुम्हें कोई धोखा हुआ है। चलो, चलकर मुझे भी दिखाओ। नागिन ने कहा, चलो प्रिय, लेकिन हमें छुप छुप कर जाना होगा, वरना अगर लोगों ने हमें देख लिया तो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोनों नाग नागिन छिपते छिपाते पालकी के अंदर जा पहुंचे। नाग ने क्या देखा कि पालकी में एक आटे का बना हुआ दूल्हा है। यह देखकर नाग बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया, जैसे किसी ने जादू देखा हो। ये सब देखकर दोनों अपने बल में वापस लौट आए। तब नाग नागिन से कहने लगा, प्रिय, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। नागिन कहने लगी, कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? नाग ने कहा, प्रिय, यदि तुम्हारी अनुमति हो तो मैं राजा की बारात की शोभा बढ़ाना चाहता हूं। नागिन कहने लगी, प्रिय, तुम इस बारात की शोभा को कैसे बढ़ा सकते हो? नाग ने कहा, यदि तुम आज्ञा दो तो मैं इस आटे के दूल्हे में समाकर इसी दूल्हे का रूप ले लूंगा और इस राजा की इज्जत बचा लूंगा। तुम ही बताओ, जब विवाह के मंडप में जाकर ये पालकी खोली जाएगी और इसमें से आटे का दूल्हा निकलेगा तो इस राजा की कितनी बदनामी होगी। जहां पर ये राजा अपने पुत्र का विवाह करने जा रहा है तो कन्या पक्ष के लोगों की भी कितनी बदनामी होगी। अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं इस राजा का लड़का बनकर विवाह मंडप तक इसकी शोभा बढ़ा सकता हूं। अपने पति की बात सुनकर नागिन कहने लगी, प्रिय, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, पर मुझे डर लगता है कि जब तुम दूल्हे का भेष बनाकर उस राजा की बेटी से विवाह करोगे तो उस लड़की के प्रेम जाल में फंस जाओगे और मुझे भूल जाओगे। नाग कहने लगा, नहीं प्रिया, तुम मुझ पर विश्वास रखो। हम तो नागवंशी हैं, हमें उस लड़की से क्या मतलब। मैं तो सिर्फ इस राजा का सम्मान बचाना चाहता हूँ, बस इसीलिए मैं जाना चाहता हूँ। अगर मैं नहीं गया तो दोनों राजाओं के साथ कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, इसीलिए तुम मेरी बात पर विश्वास करो। हम नागवंशी हैं, तुम्हें धोखा नहीं देंगे। केवल एक रात की ही तो बात है, कल सुबह जब बारात वापस लौट कर आएगी तो मैं भी लौट आऊंगा। नाग के इतना समझाने पर नागिन न चाहते हुए भी अपने पति की इस बात पर रांझी हो गई और कहने लगी, ठीक है प्रिय, तुम जाओ, पर मैं यही कहूंगी कि मुझे भूल मत जाना। नागिन से अनुमति लेकर नाग एक बार फिर से दूल्हा बनकर पालकी में बैठ गया। वह आटे के बने हुए दूल्हे में समाहित होकर अपना रूप बदलकर दूल्हा ही बन गया, जैसे सांचा बदल गया हो। दूसरी तरफ वो रानी, जो अपने पति चंद्रभान से झूठ बोल चुकी थी, वो पूरी रात सो न पाई, जैसे कोई बेचैन आत्मा। पूरी रात वो ईश्वर से यही प्रार्थना करती रही कि हे प्रभु, मेरी लाज रख लो। मैंने ये सब केवल अपने पति की खुशी के लिए किया, ताकि उनके मन में आत्महत्या जैसे विचार न आए। पूरी रात रानी प्रार्थना करते हुए आंसू बहाती रही। सुबह के समय जब राजा अपने पुत्र और पुत्र वधू को लेकर महल में पहुंचा तो सभी लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। सभी ने राजा के पुत्र और उसके पुत्र वधू को देखा तो सभी बहुत ही खुश हुए। उस समय रानी की विश्वासपात्र दासी भी वहीं पर मौजूद थी। जब उसने देखा कि वहां पर सचमुच एक दूल्हा मौजूद है, जबकि वो जानती थी कि रानी के कोई पुत्र नहीं था, ये देखकर दासी आश्चर्य में पड़ गई। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। दासी दौड़ी दौड़ी अपनी रानी के पास गई और उसने सारी बात रानी को बता दी। कहने लगी, रानी साहिबा, भगवान ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तुम्हारी पुत्र वधू तुम्हारे पुत्र को साथ लेकर आई है, और तो और तुम्हारा पुत्र बहुत ही सुंदर है। सब देखने वाले उसको देखकर हैरान है। रानी ने अपनी दासी के वचन सुने तो खुशी के मारे वो झूमने लगी और बार बार ईश्वर का धन्यवाद करने लगी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक रहे थे, जैसे मोतियों की लड़ियां। भगवान को लाख लाख धन्यवाद करने के बाद वो दासी के साथ महल में लौटी, जहां अपने पुत्र और पुत्र वधू को उसने देखा। रानी ने उसी समय अपने बेटे और बहू को अपने सीने से लगा लिया। असल में तो उसने झूठ ही बोला था, पर अब वो ये मान रही थी कि ये बेटा प्रभु का प्रसाद है। ईश्वर ने मेरी लाज रख ली, ईश्वर ने मेरी लाज रखने के लिए इसको भेजा है। अब तो पूरे महल में खुशियां मनाई जाने लगी।
राजा ने भी अपने खजाने का मुंह गरीबों के लिए खोल दिया, जैसे कोई नदी अपनी धारा बहा दे। अब हुआ ये कि वो इच्छाधारी नाग जो दूल्हा बनकर आया था, वो समय बीतने के साथ साथ उस लड़की से प्रेम करने लगा और उसके प्रेम जाल में फंस गया, जैसे कोई पंछी जाल में। धीरे धीरे वो अपनी नागिन को भूलने लगा। वो 2 दिन के लिए आया था, पर अब 2 महीने बीत चुके थे। वो लौटकर अपनी इच्छाधारी नागिन के पास नहीं गया। दूसरी तरफ जंगल में वो नागिन 2 महीने तक अपने नाग का इंतजार करती रही। वो जंगल में भटकती रही, देखती रही कि उसका पति कब लौट कर आएगा। वो अपने पति के वापस न आने पर बहुत ही दुखी थी। नागिन के मन में अब नाग के प्रति क्रोध भी आ रहा था। वो मन में विचार करने लगी, निश्चय ही मेरे नाग ने मुझे धोखा दे दिया। मुझे तो पहले से ही लगता था कि वो उस लड़की के प्रेम जाल में फंस जाएगा। अवश्य ऐसा ही हुआ होगा, इसीलिए वो लौट कर नहीं आया। अब मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगी, यहां तक कि मैं उसकी पत्नी को भी मार डालूंगी। उधर महल में उस इच्छाधारी नाग ने एक दिन अपने पिता को बुलाया और कहने लगा, महाराज, आप हमारे महल के चारों ओर खाई खुदवा दो और फिर उसमें पानी भरवा दो। राजा ने पूछा, बेटा, आखिर ये सब किस लिए करना है? तब बेटे ने जवाब दिया, पिताजी, हम जो कहते हैं आप बस करवा दीजिए। यह हमारे महल की सुरक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। बेटे के कहने की देरी थी। राजा ने तुरंत महल के चारों ओर खाई खुदवा दी और उसमें जल भरवा दिया। अब इच्छाधारी नाग मन ही मन में सोचने लगा था कि अब मेरी नागिन इस महल में प्रवेश नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब तो मैं अपनी इस पत्नी से ही प्रेम करता हूं और सारा जीवन इसी के साथ बिताना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि वो नागिन फिर से मेरे जीवन में वापस लौट कर आए। अब वो इच्छाधारी नाग निश्चिंत होकर अपनी पत्नी के साथ राजमहल में रहने लगा। जंगल में कई महीने गुजर गए, मगर जब नागिन का पति लौटा नहीं तो वो गुस्से से लाल हो गई। उसने ठान लिया कि अब अपने शौहर और उसकी नई बीवी को खत्म कर देगी। वो सीधा राजमहल की तरफ चल पड़ी, मगर वहां पहुंचते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। महल के चारों तरफ एक गहरी खाई थी जिसमें पानी भरा हुआ था। नागिन को तुरंत समझ आ गया कि ये सब उसके पति नाग का कर्तव्य है, ताकि वो दोबारा उसके पास ना आ सके। ये देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने सोचा, अब तो अपने पति को भी बख्शूंगी नहीं। नागिन इधर उधर भटकने लगी कि कोई रास्ता मिल जाए महल में घुसने का। ढेर सारी मशक्कत के बाद आखिरकार उसे एक छोटी सी जगह दिखी जहां से वो अंदर जा सकती थी। उस रास्ते से छिपते छिपाते वो सीधे उस कमरे में जा पहुंची जहां उसका पति अपनी नई दुल्हन के साथ सो रहा था। जब उसने अपने शौहर को उस लड़की के साथ देखा तो उसके दिल में एक अजीब सी बात उठी। ये जोड़ी तो बिल्कुल चांद सूरज जैसी लग रही है, इसे कैसे खत्म कर दूं? उसने सोचा, अगर पति को मार दिया तो ये मासूम लड़की का क्या होगा, और अगर लड़की को कुछ कर दिया तो मेरा पति इसके गम में कहीं जान न दे दे। मैं तो पहले ही अपने पति से जुदा हो चुकी हूं, जैसे विधवा हो गई हो, तो इस लड़की को भी वैसा दर्द क्यों दूं? ये सब सोचते सोचते उसने फैसला कर लिया कि न पति को मारेगी न लड़की को। तभी अचानक लड़की की नींद खुल गई। नागिन को सामने देख वो डर के मारे चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर नाग भी जाग गया। अपने सामने नागिन को देखते ही उसे समझ आ गया कि वो बदला लेने आई है, मगर नागिन ने कुछ नहीं किया। उसने अपना असली रूप छोड़ दिया और पति से बोली, तुमने वादा किया था कि जल्दी लौट आओगे, मगर महीनों बीत गए और तुम दिखे तक नहीं। ये सब सुनकर लड़की हैरान परेशान थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि माजरा क्या है। तब नाग ने उसे सारी कहानी सुना डाली। वो एक इच्छाधारी नाग है और उसने इस लड़की से शादी इसलिए की ताकि उसकी इज्जत बच सके, मगर अब उसे उससे मोहब्बत हो गई है और वो उसके साथ ही रहना चाहता है। लड़की को भी अपने पति से बेइंतहा प्यार था। सच्चाई जानने के बाद उसने कहा, आपने मेरी इज्जत बचाने के लिए ये सब किया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, और आपकी पहली बीवी को मैं अपनी बड़ी बहन मानती हूँ। अगर वो राजी हो तो हम दोनों बहनें बनकर आपके साथ रह सकती है। लड़की की ये बातें सुनकर नागिन की आंखों में आंसू छलक आए। वो बोली, जब मैं यहाँ आई थी तो तुम्हें मारने का इरादा था, मगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतना प्यार देखकर मैंने सोच लिया कि तुम्हारा ये ऑफर मान लो। हम दोनों बहनें बनकर महल में रहेंगी और अपने पति की सेवा करेंगी।
ये सब देख नाग भी भावुक हो गया और बोला, अगर ऊपर वाले की यही मर्जी है तो ठीक है, हम सब एक परिवार की तरह रहेंगे। इसके बाद इच्छाधारी नाग अपनी दोनों बीवियों के साथ मजे से जिंदगी बिताने लगा। ये सूरजपुर नाम के एक गांव की बात है, जहां बिरजू नाम का एक किसान रहता था। बिरजू के पास अपनी कोई जमीन जायदाद नहीं थी। वो दूसरों के खेतों में काम करके अपने और अपने परिवार का पेट पालता था। उसने गांव के जमींदार से कुछ कर्जा भी ले रखा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 12 साल का बेटा जगदीश थे। एक दिन की बात है, जब बिरजू अपनी पत्नी के साथ नदी पार के गांव में जा रहा था कि अचानक नाव पलट गई और दोनों पति पत्नी की जान चली गई। पर उनका बेटा जगदीश उनके साथ नहीं था, इसलिए वो बच गया। अब 12 साल का जगदीश पूरी तरह से अनाथ हो चुका था। गांव वालों ने ही उसके माता पिता का अंतिम संस्कार किया, पर अब जगदीश को पूछने वाला कोई नहीं था। जैसे तैसे इधर उधर से मांगकर वो खाता और अपना गुजारा करता। एक दिन गांव का जमींदार जगदीश के पास आया और कहने लगा, अरे जगदीश, तेरे पिता ने मुझसे बहुत सारा कर्ज लिया था। अब वो तो मेरा कर्ज चुकाए बिना ही ऊपर चले गए। तू बता, मुझे कैसे वापस लौट आएगा मेरा कर्ज? जगदीश बोला, जमींदार जी, आप तो जानते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं किस तरह से आपको पैसे वापस लौटाऊंगा? मेरे पास बस मेरी झोपड़ी है जिसमें मैं रहता हूं। जमींदार बोला, अरे मैं उस झोपड़ी का क्या करूं? अगर पैसे नहीं है तेरे पास तो तुझे सारी जिंदगी मेरे खेतों में मजदूरी करनी पड़ेगी और मैं तुझे उसके पैसे भी नहीं दूंगा। मेरे खेतों में काम करके ही तू कर्जा चुका सकता है। जगदीश सीधा साधा था। वो जमींदार की बात आसानी से मान गया। कहने लगा, ठीक है जमींदार जी, अगर ऐसा करने से कर्ज माफ हो जाएगा तो मुझे मंजूर है। फिर क्या था, जगदीश जमींदार के खेतों में मजदूरी करने लगा। दिन भर वहां पर मजदूरी करने के बाद जमींदार उसे सिर्फ रात का खाना ही देता था, और वो भी सिर्फ 2 सूखी रोटियां। ये ले, इन्हें खाकर सो जा और कल सुबह जल्दी उठकर फिर से काम पर लग जाना। जमींदार जगदीश पर बहुत अत्याचार करता था, उसे खूब मारता पीटता। बेचारे जगदीश का जीवन किसी जानवर से भी बदतर हो चुका था, लेकिन जगदीश मजबूर था, वो कुछ कर नहीं पाता था। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। अब जगदीश 20 साल का एक नौजवान बन चुका था। एक दिन सुबह जगदीश को उठने में थोड़ी देर हो गई तो वो जल्दी जल्दी उठकर जमींदार के खेतों की तरफ भागने लगा। अपने आप से कहने लगा, अरे बाप रे, उठने में इतनी देर हो गई, जल्दी से खेतों पर पहुंचता हूं वरना जमींदार जी बहुत गुस्सा करेंगे। और जैसे ही जगदीश खेतों में पहुंचा तो जमींदार वहां पर लाठी लिए गुस्से में खड़ा हुआ उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखकर जगदीश घबरा गया और गिड़गिड़ाने लगा, जमींदार जी, मुझे माफ कर दीजिए, उठने में थोड़ी देर हो गई, दोबारा ऐसा नहीं होगा। जमींदार बोला, अच्छा, तुझे माफ कर दूं? अरे एक बार तुझे माफ करूंगा तो तू बार बार यही गलती दोहराएगा। सजा तो तुझे मिलनी ही चाहिए। रुक जा, अभी सबक सिखाता हूं तुझे। ये कहते हुए जमींदार जगदीश को बेरहमी से पीटने लगा। वैसे तो जगदीश हमेशा ही उसकी मार खा लेता था, क्योंकि उसे लगता था कि जमींदार के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन आज जगदीश जमींदार को जवाब देते हुए कहने लगा, बस करिए जमींदार जी, कितना मारेंगे? रात में आपने ही मुझसे देर तक खेतों में काम करवाया था, इसीलिए तो मुझे घर वापस जाने में देरी हो गई, और फिर मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाया, तो भला इसमें मेरी क्या गलती? जमींदार जगदीश का यह जवाब सुनकर आग बबूला हो जाता है और कहने लगा, अच्छा, तो क्या इसमें मेरी गलती है? अरे तू तो अपने माँ बाप को भी खा गया और अब मेरे टुकड़ों पर पलकर मुझसे ही जुबान लड़ाता है। जा, निकल जा मेरे खेतों से। जब भूखा मरेगा तब अपने आप आएगा मेरे पास लौटकर। जगदीश ने जब जमींदार की ऐसी कड़वी बातें सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। जगदीश उदास मन से कहने लगा, ठीक है जमींदार जी, मैं जा रहा हूं। वो खेत छोड़कर सीधा गांव के बाहर चला गया। उसे भी पता नहीं था कि वो कहां पर जा रहा है, मगर जगदीश उस गांव से दूर चला जाना चाहता था जिसने उसका सब कुछ छीन लिया था। रोते रोते वो उस गांव से चलता जा रहा था। अपने आप से वो कहने लगा, अब कभी वापस लौटकर मैं इस गांव में नहीं आऊंगा, चाहे मुझे किसी भी तरह से अपना गुजारा करना पड़े। ये सब सोचते हुए भूखा प्यासा जगदीश एक जंगल के पास जा पहुंचा।
और वहां पर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। लेकिन तभी उसे झाड़ियों के पास कुछ आवाज सी सुनाई दी। अरे, ये कैसी आवाज है? कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं? हे भगवान, अगर ऐसा हुआ तब तो। जैसे ही उसने झाड़ियों के पीछे देखा तो वहां पर एक हिरन था। जगदीश हिरन को प्यार से सहलाते हुए कहता है, अच्छा तो तुम थे, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था दोस्त। हिरन जगदीश के साथ कुछ देर तक खेलता रहा और फिर हिरन उछलता कूदता वहां से भाग गया। तभी जगदीश की नजर वही पास में ही एक पेड़ के नीचे बैठे हुए साधु महाराज पर पड़ी। साधु महाराज वहां पर बैठकर तपस्या कर रहे थे। जगदीश को ऐसे झाड़ियों के पास खड़ा देखकर साधु महाराज मुस्कुरा दिए और प्यार से बोले, क्या हुआ बेटा, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? आओ मेरे पास आओ। जगदीश साधु महाराज के बुलाने पर उनके पास चला गया। साधु महाराज ने कहा, क्या बात है बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो? जगदीश बोला, हाँ बाबा, परेशान तो हो, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। भूख, प्यास और थकान से शरीर भी बहुत व्याकुल है। साधु ने कहा, अच्छा तो सबसे पहले तुम उस झोपड़ी में जाकर कुछ फल उठाकर ले आओ। जगदीश ने साधु की बात मान ली और झोपड़ी के अंदर से कुछ फल उठाकर ले आया। साधु ने उसमें से कुछ फल ले लिए और बाकी के फल जगदीश को देते हुए कहा, ये कुछ फल मेरे पास रहने दो और बाकी के फल तुम खा लो। लगता है सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया। जगदीश को यह सुनकर बड़ी खुशी हुई। वो बोला, धन्यवाद बाबा, लेकिन आपको यह कैसे पता चला कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था? मैंने तो आपको बस इतना ही कहा था कि मैं भूखा हूं। साधु महाराज बोले, बस यूं समझ लो बेटा कि मुझे ऊपर वाले ने बताया है। अच्छा, जरा अपना हाथ तो दिखाओ। जगदीश साधु की बात सुनकर कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन फिर भी उसने अपना एक हाथ साधु महाराज की तरफ बढ़ा दिया। जगदीश का हाथ साधु बड़े ध्यान से पढ़ने लगे और बोले, वाह, ऐसी लकीरें तो मैंने आज तक सिर्फ राजाओं और महाराजाओं के हाथों में देखी हैं। बेटा, तुम तो बहुत ही तकदीर वाले हो। जगदीश को साधु की बात सुनकर हंसी आ गई और कहने लगा, ये आप कैसी बातें करते हैं महाराज? आपकी बातों से तो मुझे लगता है कि आप मेरा हाथ देखने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं और आपको लकीरें पढ़ना तो आता ही नहीं। साधु बोला, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? जगदीश ने कहा, मैंने आज तक अपना जीवन गरीबी में बिताया है बाबा। मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। जीवन भर मैंने बस जमींदार की मार ही खाई है। अरे, मेरे जैसी किस्मत तो भगवान किसी और को न दे। और आप कहते हैं कि मेरे हाथों में राजाओं और महाराजाओं वाली लकीरें हैं। ये सब सुनकर साधु महाराज फिर से मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम चिंता मत करो, जल्दी ही मेरी बातों पर तुम्हें विश्वास हो जाएगा। मेरे ख्याल से तुम्हें यहां से पश्चिम दिशा की तरफ जाना चाहिए और ये फल अपने साथ ले जाओ, रास्ते में तुम्हारे काम आएंगे। फिर क्या था? जगदीश साधु महाराज के दिए हुए फल लेकर पश्चिम दिशा की तरफ चलने लगा। शाम होते होते जंगल का रास्ता खत्म हो चुका था और जगदीश को एक गांव दिखाई दिया। गांव देखकर जगदीश को बड़ी खुशी हुई। सोचने लगा, आखिरकार गांव आ ही गया। मुझे यहाँ पर कम से कम जंगली जानवरों के बीच में सोना तो नहीं पड़ेगा। इतना डरावना जंगल था वो, लेकिन अब मुझे रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी। जगदीश गांव में ही इधर उधर किसी काम और जगह की तलाश में भटकने लगा। तभी उसे मोहनलाल नाम के एक आदमी की मिठाई की दुकान दिखाई दी। मोहनलाल एक बूढ़ा आदमी था और सभी ग्राहकों से वो बड़े ही प्यार से बात करता था। उसने जगदीश को देखा तो कहा, अरे क्या हुआ बेटा, तुम्हें कौन सी मिठाई चाहिए? तुम यहाँ के तो नहीं लगते। जगदीश बोला, हाँ बाबा, मैं यहाँ का तो नहीं हूँ और मुझे कोई मिठाई भी नहीं चाहिए। मुझे तो आपकी दुकान में कुछ काम मिलेगा, बदले में आप बस मुझे आज रात गुजारने के लिए जगह दे देना। मोहनलाल बोला, ठीक है, तुम यहाँ पर सब मिठाइयों के डब्बे संभालने में मेरी सहायता कर दो। मैंने अपने कामचोर बेटे को बुलाया था, लेकिन वो अभी तक मेरी सहायता करने के लिए नहीं आया। जगदीश पूरे मन से मोहनलाल जी की मदद करने लगता है। मोहनलाल को भी जगदीश से बात करके बड़ा ही अच्छा लग रहा था। रात होते ही मोहनलाल जगदीश को अपने घर ले गए, जहां पर सिर्फ मोहनलाल और उनका बेटा अकेले ही रहते थे। मोहनलाल की पत्नी वर्षों पहले गुजर चुकी थी। मोहनलाल के बेटे ने जब जगदीश को देखा तो कहने लगा, अरे पिताजी, ये किस भिखारी को उठाकर ले आए आप? मोहनलाल बोले, तमीज से बात कर बेटे,
ये जगदीश है, आज रात ये यहीं पर रुकेगा। इसने आज मेरी बहुत सहायता की है। और तुम क्यों नहीं आई दुकान पर आज? कितना काम था वहां। अरे पिताजी, मैं थोड़ा व्यस्त था। हाँ, मैं सब जानता हूं कि तू कितना व्यस्त रहा होगा। अरे, अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती कर रहा होगा। खैर, वो सब छोड़ो, मैं जल्दी से खाना बना देता हूं। तभी जगदीश बोला, नहीं, आप रहने दीजिए, खाना मैं बना दूंगा। आपने मुझे यहां पर रहने की जगह दी, तो इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकता हूं। मोहनलाल ने कहा, तुम्हें खाना बनाना आता है? जगदीश बोला, हाँ, आता है। और देखना, मेरे हाथों का खाना खाकर आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और फिर जगदीश ने मोहनलाल और उसके बेटे के लिए स्वादिष्ट खाना तैयार कर दिया। मोहनलाल बोला, आओ जगदीश, तुम भी बैठो, हम सब एक साथ मिलकर खाना खाएंगे। जगदीश बोला, क्या मैं आपके साथ? हाँ, और क्या, आओ, बैठो यहां पर। मोहनलाल उससे इतने प्यार से बात कर रहा था कि जगदीश की आंखों में आंसू आ गए। कई वर्षों के बाद जगदीश के साथ किसी ने इतने प्यार से बात की थी। मोहनलाल जी ने कहा, क्या हुआ बेटा, ऐसे भावुक क्यों हो रहे हो? जगदीश बोला, बहुत अरसे के बाद किसी ने मुझसे ऐसे प्यार से बात की है, इसलिए मेरा मन थोड़ा भर आया। चलिए, अब सब एक साथ भोजन करते हैं। इसके बाद वे सभी एक साथ बैठकर भोजन करने लगे। अगले दिन सुबह जगदीश जल्दी उठ गया और उसने सबके लिए नाश्ता भी तैयार कर दिया। आज उसे बड़ा ही अच्छा लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके नए जीवन की शुरुआत हुई हो। जगदीश बोला, सेठ जी, जल्दी उठ जाइए, मैंने आपके लिए नाश्ता बना दिया है और अपने बेटे को भी उठा दीजिए। सेठ ने कहा, वाह, क्या खुशबू है नाश्ते की। अरे, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया जगदीश। अरे, ऐसा खाना तो मेरी पत्नी मेरे लिए बनाया करती थी, आज तूने मुझे उसकी याद दिला दी। और ये क्या सेठ जी लगा रखा है? एक काम कर, तू मुझे आज से चाचा कहकर बुलाया कर। मोहनलाल की यह बात सुनकर जगदीश को बड़ा ही अच्छा लगा। वो खुशी से कहने लगा, ठीक है मोहन चाचा। मोहनलाल के कहने पर उसका बेटा भी उठ गया। तीनों एक साथ नाश्ता करने के लिए बैठे ही थे कि उन्हें बाहर से ढोल बजने की आवाज सुनाई दी। जगदीश पूछने लगा, अरे, ये कैसी आवाज है चाचा जी? अरे बेटा, लगता है महल के सैनिक गांव वालों के लिए कोई संदेशा लेकर आए हैं। वे इसी तरह से ढोल बजाकर सबको बुलाते हैं। चलो, हम भी चलकर देखते हैं। मोहनलाल और जगदीश बाहर जाकर देखने लगे तो वाकई में महाराज के महल के कुछ सैनिक जोर जोर से ढोल बजाकर सबको बुला रहे थे। जब सारे गांव के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए तो एक सैनिक बोला, सुनो गांव वालों, राजकुमारी सुनैना अपने विवाह के लिए एक उचित वर की तलाश कर रही है। जो भी नौजवान उनकी एक खतरनाक शर्त को पूरी करेगा, महाराज उसका विवाह राजकुमारी सुनैना से करवा देंगे और वह महाराज का उत्तराधिकारी भी होगा। आप में से जो भी राजकुमारी सुनैना की शर्त को पूरा करना चाहता है, कल सुबह महल में पहुंच जाए। ऐसी बात सुनकर गांव वालों में तो मानो हलचल सी मच गई। कई लड़के राजकुमारी का दूल्हा बनने के लालच में राजकुमारी की शर्त को पूरा करने का फैसला ले लेते हैं, जबकि उन्हें यह भी नहीं पता था कि राजकुमारी की शर्त क्या थी। अब तो गांव का हर नौजवान राजकुमारी से विवाह करने का सपना देखने लगा। वो कौन खुशनसीब होगा जिसकी तकदीर बदल जाएगी। जब मोहनलाल ने यह सब सुना तो अपने बेटे से कहने लगा, अरे बेटा, क्यों ना तू कल महल में जाकर एक बार अपनी किस्मत आजमा ले। हालांकि काम तो मुश्किल है, पर क्या पता राजकुमारी तुझे पसंद कर ले। उनका बेटा बोला, अरे ठीक है पिताजी, मैं कल ही चला जाऊंगा। क्या मालूम राजकुमारी मुझे देखते ही अपनी शर्त भूल जाए और मुझसे विवाह करने को तैयार हो जाए। राजकुमारी को मेरे जैसा बांका नौजवान भला कहाँ मिलेगा। मोहनलाल ने कहा, ख्याली पुलाव पकाना तो कोई तुमसे सीखे बेटा। असल जिंदगी में बिना कठिन परिश्रम के हमें कुछ भी नहीं मिलता। जगदीश बोला, जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा चाचा जी, मैंने भी जीवन में यही सीखा है। मोहनलाल ने जगदीश से कहा, अरे जगदीश, तुम भी कल महल में चले जाओ। क्या पता तुम्हारा भाग्य भी चमक जाए या फिर तुम्हें वहां पर कोई नौकरी मिल जाए। जगदीश बोला, चाचा जी, मुझे अपनी किस्मत पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। कहाँ राजकुमारी और कहाँ मैं, लेकिन हाँ, शायद मुझे वहां पर कोई नौकरी मिल जाए। अगले दिन जगदीश और मोहनलाल का बेटा अजय दोनों महल की तरफ निकल चले। उन्होंने देखा कि गांव के कई लोग महल की तरफ जा रहे थे।
क्योंकि सभी के मन में राजकुमारी से विवाह करने का लालच था। फिर सभी गांव वाले महल की सभा में जा पहुंचे। वहां पर महाराज महारानी अपनी बेटी सुनैना के साथ बैठे हुए थे। जैसे ही सभी गांव वाले और साथ ही दूसरे राज्यों के कई लोग वहां पर इकट्ठा हो गए, राजकुमारी सुनैना कहने लगी, आप सभी मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। जैसा कि मैंने कहा था कि मेरी एक शर्त है, और जो भी उस शर्त को पूरा करेगा मैं उसी से विवाह करूंगी। इतने में एक दूसरे राज्य का राजकुमार कहता है, हाँ राजकुमारी जी, हम सब तैयार हैं। राजकुमारी सुनैना ने कहा, आप सभी ने हमारे महल के पालतू शेर के बारे में तो सुना ही होगा। वो इस पूरे राज्य तो क्या आसपास के कई राज्यों में भी सबसे खूंखार है। आप में से जो भी मुझसे विवाह करना चाहता है उसे हमारे शेर से लड़ना होगा और उसे हराना होगा। लेकिन ध्यान रहे कि शेर को एक खरोंच भी नहीं लगनी चाहिए। आपको उसे इस तरह से हराना है और अपने बस में करना है जिससे वो खुद ब खुद आपके सामने अपने घुटनों पर बैठ जाए। जैसे ही सभा में उपस्थित सभी लोगों को राजकुमारी की ऐसी शर्त के बारे में पता चला तो आधी सभा तो अपने आप ही खाली हो जाती है। कई गांव वाले और राजकुमार तो अपने घरों को वापस लौट गए। मोहन जी का बेटा अजय भी डर के मारे वापस जाने को तैयार था, लेकिन जगदीश ने उसे रोक लिया। अरे आप कहां चले? अब यहां पर आए हैं तो एक बार कोशिश तो करनी ही चाहिए। जरूर राजकुमारी ने ऐसी शर्त इसीलिए रखी है क्योंकि इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य तो जरूर होगा। अजय बोला, अरे मैं पागल थोड़ी हूं जो जानबूझकर शेर के पिंजरे में कूद जाऊं। जगदीश और अजय भीड़ में काफी पीछे खड़े थे, इसलिए उन्होंने राजकुमारी को अभी तक ठीक से देखा नहीं था। लेकिन जैसे ही सभा खाली होने लगी, जगदीश को राजकुमारी सुनैना का चेहरा साफ साफ दिखाई देने लगा। वो इतनी खूबसूरत थी कि जगदीश उसे देखते ही उस पर मोहित हो गया और उसे पहली ही नजर में प्यार हो गया। लेकिन अजय उसका हाथ छुड़ाकर बाकी लोगों के साथ बाहर चला गया। अब सभा में कुछ गिने चुने लोग ही रह गए थे। राजकुमारी सुनैना ने कहा, देखा पिताजी, आधे से ज्यादा लोग तो मेरी शर्त सुनकर ही यहां से चले गए। राजा ने कहा, बेटी तुमने शर्त ही ऐसी रखी थी, लगता है कि तुम्हें विवाह करना ही नहीं था। लेकिन चलो हम इन्हें शेर के पिंजरे के पास ले चलते हैं, क्या पता इनमें से कोई तुम्हारा होने वाला राजकुमार हो। राजकुमारी ने कहा, यह तो असंभव है पिताजी, ऐसा कोई वीर तो इनमें हो ही नहीं सकता। और फिर बाकी बचे हुए लोगों को लेकर वे सभी महल के बागीचे में गए। वहां पर एक बड़ा सा पिंजरा रखा हुआ था जिसके अंदर एक शेर कैद था। शेर को देखते ही बाकी बचे हुए लोगों के होश भी उड़ गए, लेकिन जगदीश की नजर तो राजकुमारी से हट ही नहीं रही थी। जगदीश सोचने लगा, मेरे पास अब खोने को है ही क्या, वैसे भी मेरी पूरी जिंदगी इतनी खराब है, अब कौन है जो मेरा घर पर इंतजार कर रहा होगा। इसलिए मैं एक बार ये शर्त पूरी करने की कोशिश जरूर करूंगा, क्या पता मेरा भाग्य सचमुच चमक जाए। जैसे ही शेर सामने आया तो बचे खुचे राजकुमार और गांव वाले भी वहां से भाग जाते हैं। अब सिर्फ जगदीश ही अकेला बच गया था। जगदीश को अभी भी वहां पर खड़ा हुआ देखकर राजकुमारी सुनैना चौंक पड़ी और कहने लगी, अरे नौजवान, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा भी घर पर कोई इंतजार कर रहा होगा? नहीं राजकुमारी जी, मुझे इस शेर से एक बार लड़ना है और आपकी शर्त पूरी करनी है। और जहां तक रही जीवन की बात, तो मेरे पीछे सचमुच ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे लिए रो सके, जिसके लिए मुझे जीने की चाहत हो। राजकुमारी बोली, ठीक है नौजवान, तो फिर जाओ उस शेर के पिंजरे में और आजमा लो अपनी किस्मत। कुछ सैनिक जल्दी से पिंजरा खोल देते हैं और जगदीश पिंजरे के अंदर चला गया। अंदर शेर गुस्से में जगदीश को देखकर दहाड़ रहा था। जगदीश पहले तो उसे देखकर डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। सोचने लगा, शायद राजकुमारी की वो शर्त पूरी करने के लिए मुझे इससे लड़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं इसे शांत कराकर भी इसे घुटनों पर ला सकता हूं। तभी जगदीश ने देखा कि शेर के पैरों में तो चोट लगी हुई थी और वहां से खून बह रहा था, इसीलिए शेर और भी ज्यादा गुस्से में था। यह देखकर जगदीश की समझ में सब कुछ आ गया। सोचने लगा, चोट, मगर अभी तक तो किसी ने शेर से लड़ाई भी नहीं की, तो फिर इसके पैर में चोट कैसे आ गई? इसका मतलब तो यह हुआ कि यह कोई पालतू शेर नहीं है, बल्कि एक जंगली शेर है और इसे हाल फिलहाल में ही पकड़कर यहां पर लाया गया है।
तभी शेर ने गुस्से में आकर जगदीश पर झपट्टा मारा, लेकिन जगदीश बड़ी ही फुर्ती से वहां से हट गया और वो शेर से कहने लगा, शांत हो जाओ मेरे दोस्त, अभी सब ठीक हो जाएगा। मैं और तुम बिल्कुल एक ही जैसे हैं, मुझे अपना समझकर शांत हो जाओ। शेर ने एक बार फिर से जगदीश पर झपट्टा मारा, लेकिन एक बार फिर जगदीश अपनी जगह से हट गया और उसने ऊपर से शेर को पकड़ लिया और शेर को सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। शेर वाकई में शांत होने लगा। जगदीश कहने लगा, शांत हो जाओ मेरे दोस्त, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें वापस तुम्हारे परिवार के पास छोड़ आऊंगा, उसी जंगल में जहां से तुम आए हो। बस तुम एक बार शांत होकर मेरी बात को समझो। जगदीश की यह बात सुनकर शेर सचमुच शांत होने लगा और घुटनों के बल बैठ गया, मानो वो जगदीश की बात को समझ गया हो और वो भी अपने घर वापस जाना चाहता हो। जगदीश अपने कुर्ते का छोटा सा कपड़ा फाड़कर उस शेर की चोट पर लगा देता है। ये नजारा देखकर राजकुमारी और महाराज दोनों ही हैरान थे। महाराज कहने लगे, बेटी, इस लड़के ने तो तुम्हारी शर्त सचमुच पूरी कर दी, अब तुम क्या कहना चाहोगी? हाँ पिताजी, क्योंकि यह सिर्फ हिम्मत वाला ही नहीं बल्कि अक्लमंद भी है और इसके दिल में जानवरों के लिए दर्द भी है। सिपाहियों, इसे पिंजरे से बाहर निकालो और शेर की मरहम पट्टी करके उसे जंगल में छोड़ आओ। राजकुमारी का आदेश पाकर सिपाहियों ने ऐसा ही किया और फिर जगदीश को पिंजरे से बाहर निकालकर राजकुमारी के सामने पेश किया गया। जगदीश राजकुमारी से एक सवाल पूछता है, राजकुमारी जी, ये शेर पालतू नहीं था बल्कि जंगली था और इसे तो पहले से ही चोट लगी हुई थी, तो आपने ऐसा क्यों कहा कि यह पालतू है और आपने ऐसी शर्त क्यों रखी? राजकुमारी कहने लगी, वो इसलिए क्योंकि कुछ ही दिन पहले मैं शिकार के लिए जंगल में गई थी। वहां पर मैंने देखा कि यह शेर घायल अवस्था में वहां पर पड़ा हुआ था। मैं इसकी देखरेख के लिए इसे अपने महल में ले आई, लेकिन यह अपने परिवार से दूर होने की वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। उसी वक्त मेरे पिताजी मुझसे शादी करने की जिद कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कोई ऐसी शर्त रखूं जिससे पिताजी भी शांत हो जाए और मुझे विवाह भी न करना पड़े। मुझे तो लगता था कि मेरी यह शर्त कोई भी पूरी नहीं कर पाएगा, लेकिन तुमने तो कमाल कर दिखाया। महाराज खुश होते हुए बोले, सही कहा राजकुमारी ने, अब उसका विवाह हम बड़ी ही धूमधाम के साथ तुम्हारे साथ करवाएंगे और तुम ही हमारे उत्तराधिकारी होगे। ये सुनकर जगदीश बहुत खुश हुआ, लेकिन अगले ही पल वो कुछ सोचकर कहने लगा, राजकुमारी जी, आप इस शर्त से बंधी हुई नहीं है। अगर आपको मुझ जैसे गरीब से विवाह नहीं करना तो मैं आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। जगदीश की ये बात सुनकर राजकुमारी मुस्कुराते हुए कहने लगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे अपने पति में जो खूबियां चाहिए थी वो सब तुम्हारे अंदर है, इसलिए मैं अब खुद ही तुमसे विवाह करना चाहती हूं। फिर क्या था, राजकुमारी सुनैना का विवाह बड़े ही धूमधाम के साथ जगदीश के साथ कर दिया गया। जब यह खबर जगदीश के पुराने मालिक उस जमींदार तक पहुंची तो वो हैरान रह गया। उसे लगा कि राजा बनने के बाद जगदीश उसे सजा दिलवाएगा और वो रातों रात अपना गांव छोड़कर कहीं भाग गया। उसके जाने से गांव के कई किसान खुश थे, क्योंकि जिनकी जमीनें उस जमींदार ने हड़प रखी थी वो सब जमीनें अब गांव के गरीब किसानों को वापस मिल चुकी थी। दूसरी तरफ ये खबर सुनकर जगदीश के चाचा मोहनलाल बहुत ही खुश थे। जगदीश अब राज्य का नया राजकुमार बन गया था और वो राजकुमारी के साथ उसी महल में रहने लगा। जगदीश को उन साधु महाराज की बात याद आई जिन्होंने कहा था कि जगदीश, तुम बहुत ही तकदीर वाले हो। उसे लगा कि सचमुच उन साधु महाराज की बात बिल्कुल ठीक निकली और आज मैं इस राज्य का राजा बन चुका हूं। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। तो इसी तरह की कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। और साथ ही अपने अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर का नाम भी लिखिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।